हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक पूजा मैम। मैं आज आपको WH फैमिली में WH वर्ड पढ़ाऊंगी। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बेसिक टू एडवांस तक देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। तो इसमें देखते हैं हाउ टू यूज़ WH वर्ड्स इन आस्किंग ए क्वेश्चन। प्रश्न पूछने में WH वर्ड्स का यूज़ कैसे करें। तो अलग अलग पोजिशन पे अलग अलग WH वर्ड्स का यूज़ होता है। तो यहाँ देखेंगे इसका स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ WH वर्ड और सब्जेक्ट दोनों के बीच में हेल्पिंग आएगी। ये हेल्पिंग आने से ही ये पता चलेगा ये क्वेश्चन का फॉर्म है, मतलब ऐसे सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं। तो नंबर 1 देखेंगे WHAT वॉट मीन्स क्या। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सूचना देनी कि हम क्या कर रहे हैं। तो वॉट का यूज इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। नंबर 2 WHY वाई मीन्स क्यों। वाई डिडंट यू कम टू मी, तुम मेरे से मिलने या मेरे पास क्यों नहीं आए। कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा, तो वाई का यूज रीजन बताने के लिए किया जाता है। नंबर 3 WHEN वैन मीन्स कब। तो वेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, तो टाइम बताने के लिए वेन का यूज करते हैं। फिर WHO हु मीन्स कौन। हु ओपन द विंडो, खिड़की किसने खोली। कोई ना कोई तो इंसान होगा ना खोलने वाला, कोई ना कोई पर्सन होगा, तो हु का यूज पर्सन के लिए किया जाता है। और हु को हटा के या सब्जेक्ट की जगह उस पर्सन का नाम लिखना है। नंबर 5 WHERE वेयर मीन्स कहाँ। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, किस प्लेस पे रहते हो। तो वो प्लेस स्थान बताने के लिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ वेयर का यूज किया जाता है। नंबर 6 HOW हाउ मीन्स कैसे। तो हाउ डिड यू दिस वर्क, तुमने कार्य कैसे किया, किस तरीके से। विच वे मीन्स किस तरीके से, किस मैनर से। तो हाउ का यूज तरीका, विच मैनर, ये दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नंबर 7 देखेंगे WHOM होम मीन्स किसे। तो होम डिड यू मीट, तुम किससे मिला, किसी ना किसी तो मिले होंगे ना, तो उस पर्सन का नाम बताओ। और होम का यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस के रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे WH वर्ड प्लस सामान, जो भी थिंग है, फिर हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहाँ WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में सामान, थिंग का नाम लिखना है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंटेंस में जिस भी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है। नंबर 8 देखेंगे हाउ मैनी मीन्स कितनी संख्या। हाउ मैनी बुक्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें कितनी बुक्स चाहिए, उसकी संख्या बताओ। 1 2 3 4 जितनी भी, तो जितनी भी चाहिए। तो हाउ मेनी ये नंबर बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी मनी। मनी का मीन्स होता है धन, जिसमें धन दौलत जमीन जायदाद गाय भैंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसकी तो उसको काउंट नहीं कर सकते। तो हाउ मच का यूज क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। नंबर 10 देखेंगे विच मीन्स कौन सा है, कौन सी। तो विच बुक डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बताओ जो आपको चाहिए। तो विच का यूज चॉइस बताने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे नंबर 11 पे WHOSE हुज मीन्स किसका है, किसकी। तो हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। इट्स मीन्स यह इस पेन का मालिक कौन है। तो मालिकानापन दिखाने के लिए हुज का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में 12 पे HOW हाउ OFTEN हाउ ऑफन, इसमें टी साइलेंट रहता है। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार या कब कब। तो हाउ ऑफन डू यू ईट ब्रेड, तुम कितनी बार कब कब ब्रेड खाते हो। तो फ्रीक्वेंसी यानी बार बार। तो ये जो रिपीटेशन होता है उसको बताने के लिए हाउ ऑफन का यूज किया जाता है। नंबर 13 पे देखेंगे हाउ फार मीन्स कितनी दूर। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, आपकी स्कूल यहाँ से कितनी दूर है। तो दूरी बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए हाउ फार का यूज किया जाता है। नंबर 14 पे देखेंगे हाउ ओल्ड कितना पुराना। हाउ ओल्ड इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना पुराना है, मीन्स कितने साल पुराना है। तो एज बताने के लिए हाउ ओल्ड का यूज किया जाता है। आगे देखेंगे नंबर 15 पे हाउ लॉन्ग मीन्स कितना लंबा। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो हाउ लॉन्ग का यूज टाइम बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। नंबर 16 पे देखेंगे हाउ कम मीन्स क्यों या कैसे आऊँ। हाउ कम आई कांट मीट यू, कैसे आऊँ मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तो ये इनफॉर्मल रीज़न जो अपने घर परिवार में हम किसी भी फैमिली मेम्बर को बताएं कि नहीं आने का कारण, तो वहाँ हाउ कम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इस तरह से हमने काफ़ी वर्ड देखे हैं, WH वर्ड देखे हैं, जिनका किस किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 21 HERE हियर मीन्स यहाँ या इधर। तो हियर का मीन्स यहाँ भी होता है और इधर भी होता है। कम हियर मीन्स इधर आओ।
तो इसका यूज़ जो पास में कोई स्थान है उसको बताने के लिए किया जाता है। 22 पे देखेंगे THERE देयर, देयर मीन्स वहाँ या उधर। तो गो देयर वहाँ जाओ मीन्स कोई दूर का स्थान है उसको बताने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। तो हियर और देयर, देयर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 17 पे देखेंगे THIS, दिस मीन्स यह या इस। दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है। फिर नेक्स्ट देखेंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम का मीन्स इस समय। तो दो जगह दिस का यूज हुआ है, तो वहाँ एक में इसका मीन्स यह है, एक में है इस। फिर है 18 पे THAT, डेट, डेट मीन्स वह या उस। डेट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, या एट डेट टाइम यानी उस समय। तो डेट का यूज सिंगुलर और दूर की चीज बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है THESE, दीज, दिस मीन्स ये या इन। तो दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। तो प्लूरल में कोई पास में चीज हो उसको बताने के लिए दीज का यूज करते हैं। और THOSE, दोस, दोस मीन्स वे, वो या उन। तो बहुत सारी चीजें और हमसे दूर है तो वहाँ दोस का यूज होता है, जैसे दोज आर बॉयज, वो या वे लड़के हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज comment and like and share.